वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी टीजीटी गणित मतलब मैथ लेवल 2 परीक्षा 2017 में सीडीपी, मैं आपको सीडीपी कह दो या साइकोलॉजी कह दो, मैं आपको करवाऊँगी 2017 की और टीजीटी की, ठीक है। तो आपको याद करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फास्टली रिवीजन कराऊंगी तो आप कर लेना। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने कितने ज़रूरी है, तो आप चैनल से बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर टीजीटी पीआरटी सारे पेपर कंटिन्यू करवा दूंगी। आपको पता है अब एस्टेट का पेपर नज़दीक आने वाला है जुलाई में, ठीक है। इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, तो चैनल से बने रहिए। साइकोलॉजी देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको हिंदी एस्टेट के लिए, हरियाणा जी के हिंदी, आपको सब कुछ करवा दूंगी, तो चैनल से बने रहे। और देखो एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि 2017 का पेपर कब हुआ था। ये हुआ था 24 दिसंबर 2017 को ये पेपर हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पर स्टडी सेक्शन करवाऊंगी। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल से बने रहे। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग नंबर 1 हम ये स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा से आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आंसर में भी आप देख सकते हैं। अगर कोई फास्टली रिवीजन करना चाहते हैं तो 2 की स्पीड में जल्दी से कर लीजिए। और आपने 2017 का पेपर किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं ही करवा रही हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है। तो गौण नियम नहीं है, तो इसमें से पूछा है गौण नियम नहीं है। तो इसमें क्या है, 3 हमको ऐसे दिए गए हैं जो गौण नियम है, और लेकिन एक हमें ऐसा छांटना है, प्राथमिक नियम छांटना है जो है। तो बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो हमारे पास गौण नियम है। अभिवर्ती का जो नियम है ये भी हमारे पास है। तार्किक अनुक्रिया का नियम ये भी हमारे पास गौण नियम है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास अभ्यास का नियम, हमारे पास ये हमारे पास प्रयास एवं त्रुटि का गौण नियम नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक नियम है, ठीक है। मुख्य नियम जिसे बोलते हैं, प्रमुख नियम है, ठीक है। इसमें पूछा है गौण नियम, तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों गौण नियम है और ये हमारे पास गौण नियम नहीं है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। तो प्रतिनिधित्व की आयु है प्याजे के अनुसार, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 18 माह से 2 वर्ष निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है संवेदीगामक चरण के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि प्याजे के संवेदीगामक सेंसोरी मोटर स्टेज पूछे तो आपको याद होना चाहिए 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में संवेदीगामक चरण आता है, मतलब संवेदी सेंसोरी मोटर स्टेज आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पीआरटी में अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज की एज कितनी है, तो 0 से 2 वर्ष के बीच में है हमारे पास। लेकिन इसमें एक अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है, तो हमें बताना है एग्जिट 18 माह से 2 वर्ष के बीच में है। ये हमारे पास राइट आंसर है। आगे हम चलते हैं। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है वह है। तो इसमें है, आपको राइट आंसर छांटना है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, कट लेविन हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं पूछा है। तो देखो एसिड हमले के शिकार ये RPW के एक्ट कहते हैं, पर मस्तिष्क पक्षाघात भी ये भी आता है, दृष्टि बाधित बालक भी ये भी आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर आंसर आपके लिए लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है वह कहलाता है। देखो परीक्षण मतलब क्लास में जब हम कोई टीचर पढ़ाता है, जब वो बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो उसे कहते हैं
करने के दौरान, मतलब कक्षा चल रही है उसी दौरान बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है या वो उसको से पूछ रहा है कि तेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है समझने में, तो उसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। और ये यही पूछा है अनुदेशन के दौरान, मतलब कक्षा के ही दौरान उसने टीचर ने बच्चे से पूछ लिया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर कक्षा के बाद मूल्यांकन किया जाता है तो उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। तो यह उदाहरण है। देखो, आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। तब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे टीचर, क्या लड़कों को तो मुर्गा बना देते थे और लड़कियों को हाथ ऊपर करके सारे स्कूल के चक्कर कटवाते थे, ठीक है, अक्सर हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या है, आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है, मतलब उसको दंड दिया गया है, दंड का। तो राइट आंसर हमारे पास दंड का आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। तो हमारे पास वर्गीकरण की योग्यता का मतलब बच्चा ये समझने लग जाता है, संरक्षण का नियम आ जाता है, कौन सी गिलास में ज़्यादा पानी है, कौन से में कम है, तो बच्चा यहाँ पर जान जाता है, मतलब वो उसको सही तरीके से बांटने का ढंग आ जाता है। तो यही हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे की तीसरी अवस्था, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी। तो स्पर्शात्मक, मतलब स्पर्श करके, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, जो बच्चे आंखों से देख नहीं पाते, वो कैसे शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी, मतलब उसके लिए कैसे उपयोगी होगी। तो वो स्पर्श करके अगर किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो राइट आंसर हमारे पास सी ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। तो मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है वो हमारे पास अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टैबुला रसा, मतलब एक खाली स्लेट माना है। तो किसने कहा है ये क्वेश्चन, जॉन लॉक ने कहा है। तो राइट आंसर हमारे पास जॉन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशली मेडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। और ये किसके दिया गया है बताओ, किसके, वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो ये क्या है, सोशली मीडिएटेड प्रोसेस। तो ये समाज सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि ये समाज में रहकर ही ये क्रिया की जाती है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। देखो, मैंने आपको जीन प्याजे करवाया था, मैंने आपको बताया था जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सूरज क्रोधित है, सूरज, चंद्रमा हंस रहा है। अगर किसी बच्चे को लग जाती है तो वो उसकी मम्मा क्या करती है, उसको धरती को पीटने लग जाती है कि मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चों। इसमें क्या है, बच्चा ये भेद नहीं कर पा रहा है कि क्या वस्तु सजीव है और क्या निर्जीव है। तो मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, एनिमिज्म के अंतर्गत आती है। ये जीन प्याजे का है, जीन प्याजे के अंतर्गत आता है। जो कोई बच्चा, उसको 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, मतलब सूरज क्रोध में है, तो बच्चा ये नहीं, उसको नहीं पता कि सूरज निर्जीव है या सजीव है, ठीक है। तो ये इसमें भेद नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये जीन प्याजे की एनिमिज्म में आता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है। तो देखो, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता ये तो है इसका गार्डनर का, सपाशील बुद्धि ये भी है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता ये भी है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहने के, ठीक है, राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, TEACCH कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये टिक्स कह सकते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ये ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? तो आपको बता दें, नैतिक विकास किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, राइट है। कोहलबर्ग ने भी दिया है, राइट है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए और बी हमारे पास राइट आंसर रहेंगे। आपको एक बात दिमाग में रखनी है, अगर आपसे आ जाएगी प्रथम बार नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है, तो आपको याद रखना है प्रथम आ जाए नैतिक विकास किसने दिया है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? जीन पियाजे होगा। ठीक है, तो इनका बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया है? पियाजे भी है, कोहलबर्ग है। तो ए और बी दोनों आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? तो इसका कहता है स्थिर अंतराल हो गया इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास हो गया स्थिर अंतराल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? ये किसका कहना है कि प्रत्येक भाषा में भाषा अर्जन करने का जो उपकरण होता है वो विद्यमान होता है? तो ये चोम्स्की का कहना है। तो मैं अगला टॉपिक मेरा चोम्स्की होगा, मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, चोम्स्की पढ़ा दूंगी। राइट आंसर इसका चोम्स्की रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया है? तो शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान हमारे पास आशु बैल ने विकसित किया है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। तो आपको याद रखना है, मुख्य अवस्था फ्रायड की पहली अवस्था के अंतर्गत आता है, जो जन्म से 1 वर्ष के अंतर्गत आता है। अगर आपको पेपर में ऑप्शन में जन्म से 1 वर्ष 1.5 वर्ष दे दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दीर्घावधि समृद्धि जो किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दीर्घ अवधि समृद्धि जो किसी कार्य को कैसे करे वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रक्रियात्मक समृद्धि हमारे पास कहलाती है। समृद्धि मतलब मेमोरी कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय स्टर्नबर्ग ने दिया था। जो इंग्लिश में पढ़ता है वो ट्राइएर्चिक सिद्धांत दिया था। तो स्टर्नबर्ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, उसका आंसर क्या रहेगा? भाग नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें नहीं पूछा है। तो समानता का नियम, निकटता का नियम, क्लोजर का नियम, तो ये तीनों तो अधिगम गेस्टाल्ट के का भाग है, लेकिन उपयोग का नियम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। देखो इसमें क्या बोला गया है? एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत एक शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो ये हमारे पास कौन से पुनर्बलन के आता है? द्वितीय पुनर्बलन बलक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? तो मूल्य किस तंत्र में समाहित है? इसका हमारे पास रहेगा बृहत मंडल, मतलब जो लास्ट वाला मंडल था। जब आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी जब आप देख लेना, बृहत मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। तो बाहरी दुनिया को स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है तादात्म्यीकरण। हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेत का उदाहरण नहीं है? अभिवर्ती, रुचि, जिज्ञासा, तो ये हमारे पास अर्जित है। ये हम तो कौन सा नहीं है? भूख है, भूख जन्मजात है। ठीक है, तो यही हमारे पास इसमें अर्जित पूछा है, तो ये तो अर्जित है, और लेकिन भूख हमारे पास क्या है? जन्मजात है। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन डी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो इसमें पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बौद्धिक अक्षमता हमारे पास विकासात्मक विकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ब्रोका क्षेत्र है जो मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? तो प्रोग्राम लर्निंग हमारे पास स्किनर के द्वारा कार्य पर आधारित है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा, स्किनर। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अब मैं 2017 का करवाया है तो अब 2018 का करवा दूंगी। तो अब चैनल से बने रहे और आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। चैनल से बने रहे। फास्टली मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब भी आपको स्लो लग रहा है तो 2 की स्पीड में आप देख लीजिए। ओके, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।